हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम मैथ्स में संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के चैप्टर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अंकों पर आधारित प्रश्न। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे एग्ज़ाम में एक सवाल ज़रूर मिलता है। आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस टॉपिक से संबंधित सवालों को सॉल्व करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें सीखेंगे। तो सबसे पहले उन बेसिक चीज़ों को सीख लेते हैं ताकि वो इस सवाल में बहुत ज़्यादा मदद करेंगी और हमें कोई दिक्कत ना हो। है क्या वो बेसिक चीज़ें? सबसे पहले तो हम इकाई दहाई का अंक समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि हमने कोई नंबर ले लिया, मान लो 15 ले लिया, तो ये कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। आप 15 क्या है, एक हमारा एक नंबर है, ठीक है। तो 15 में क्या है, 5 यहाँ पर हमारा इकाई का अंक है, ठीक है, और एक यहाँ पर क्या है हमारा दहाई का अंक है, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको समझ आ गई कि इकाई का अंक और दहाई का अंक क्या होता है। अब बात करते हैं कि ये 15 बना कैसे, ठीक है। ये 15 जो है बना कैसे, तो उसको देखते हैं। अब मान लो ये नंबर है 15, तो इसको हम ऐसे तो लिख नहीं सकते, ये इससे बन गया, नहीं जी, ये तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बना कैसे है वो देखते हैं। इकाई का अंक 5 लिखा प्लस 10 इंटू 1, ये इस तरीके से बना है। कहने का मतलब है कि मान लेते हैं इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, तो जो हमारा मूल संख्या से ये 15 नंबर बना है वो संख्या हमारी एक्चुअली है क्या, मूल संख्या वो है हमारी 10x प्लस वाई, ठीक है। इसमें x और y क्या है, हमारे अंक हैं। लेकिन 15 बना कैसे, इस चीज़ से बना है, ठीक है। जैसे मान लो ये 2 अंक का था, मान लेते हैं कि हमने ले लिया 1 2 3, ये 3 अंक का कैसे बना, तो उसको लिखने का तरीका क्या होगा, 100x प्लस 2y प्लस 3, ठीक है। 2y नहीं, सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 10, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा, इस तरीके से हमारी जो है इस मूल संख्या से ये नंबर 3 डिजिट का बना है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी चीज़ क्या है कि जब एग्ज़ाम में वो बोलेगा कि आपकी मूल संख्या पलटकर बनाई गई संख्या से 18 अधिक है, 9 अधिक है, तो जो संख्या है उसके डिजिट में कितने का अंतर होगा, कैसे अंतर होगा वो समझते हैं। मान लो कि हमने यहाँ पर एक नंबर ले लिया 21, ठीक है ना। एक नंबर ले लिया हमने यहाँ पर 21 नहीं, यहाँ पर हम 12 नंबर लेते हैं, ठीक है। हमने एक संख्या ली है 12, ठीक है। ये हमारी एक मूल संख्या है, क्या है, मूल संख्या। फिर वो कह रहा है कि अंकों संख्या के अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या कितनी हो जाएगी, 21। यानी इसके अंकों को हमने पलट दिया, 2 को पहले कर दिया, 1 को बाद में कर दिया, संख्या क्या बनी, 21। वो कहेगा कि इसमें जो है 9 का अंतर है। आप देखेंगे तो 9 का ही अंतर है। जब 9 का अंतर है तो फिर सवाल वो पूछता है कि संख्या के अंकों में कितने का अंतर है। जब मूल संख्या पलटकर बनाई गई संख्या से 9 कम है या पलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 9 ज़्यादा है, कृपा करके मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जो मैं बोल रही हूँ। यानी वो कहेगा कि मूल संख्या पलटकर बनाई गई संख्या से 9 कम है, ज़रूरी नहीं है 9 ही हो। वो कहेगा कि मूल संख्या पलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 9 ज़्यादा है, तो जो संख्या है उसके डिजिट में कितने का अंतर होगा। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि वो 1 का अंतर होगा। इसका शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप 9 का पहाड़ा याद रखिएगा, 9 18 9 3 27। यानी अगर दोनों संख्याओं के बीच में, कहने का मतलब है कि मूल संख्या और पलटकर बनाई गई संख्या में 27 का अंतर आ रहा है तो उनके अंकों में 3 का अंतर होगा। अगर मूल संख्या और पलटकर बनाई गई संख्या में आपका जो है 18 का अंतर आ रहा है तो उनके डिजिट में 2 का अंतर होगा, क्योंकि 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, इस तरीके से आप जो है याद रखिएगा, ठीक है। अगर वो कहता है कि मूल संख्या और पलटकर बनाई गई संख्या में 9 का अंतर है तो उनके डिजिट में सिर्फ 1 का अंतर होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने 9 का पहाड़ा 1 बार, 9 का पहाड़ा 2 बार, 9 का पहाड़ा 3 बार। ये चीज़ें आपको क्लियर और जब हो जाएंगी जब हम इनको सवाल से करेंगे। चलो सवाल सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है यहाँ पर, 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 है। हम यहाँ पर दोनों मेथड से सीखेंगे, पहले बेसिक से भी सीखेंगे और फिर अपनी स्मार्ट ट्रिक से देखेंगे। सवाल में कहता है कि 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 है तथा अंकों को उलट कर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए पहले बेसिक से सीख लेते हैं कि बेसिक से कैसे करेंगे इसको, लॉन्ग मेथड से।
मान लेते हैं कि हमारा इकाई का अंक है x और दहाई का अंक है y, ठीक है। वो कह रहा है किसी संख्या के अंकों का योग 12 है, यानी इन दोनों का योग है वो कितना है, 12 है। ये हमारा पहला समीकरण बन गया। फिर कह रहा है और जो मूल संख्या है हमारी, मूल संख्या क्या होगी, जैसे कि हमने पीछे अभी समझी है 10x प्लस y, ये हमारी क्या है, मूल संख्या है। वो कह रहा है यहाँ पर कि मूल संख्या को पलटकर बनाए, अंकों को उलट कर, यानी जो मूल संख्या है इसके अंक उलट दो, यानी संख्या क्या हो जाएगी अब 10y प्लस x। पलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। मूल संख्या क्या है हमारी 10x प्लस y, इसमें क्या है 18 अधिक है। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। y को धर ले आएंगे, कितना बचेगा 9y, इधर x को ले जाएंगे, कितना बचेगा 10x प्लस 18। आगे सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा 9y माइनस 9x इजिकल टू 18, ठीक है। आगे जब सॉल्व करेंगे 9 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो y माइनस एक्स इजिकल टू 9 से यहाँ से कॉमन लेके हम यहाँ से इसको 2 बार काट देंगे, ये बनेगा समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे कि ये जो हमारे समीकरण हैं, पहला समीकरण है हमारा x प्लस वाई इजिकल टू 12, दूसरा जो निकल के आया है यहाँ से इसको हटा देते हैं, ठीक है। दूसरा क्या था y माइनस एक्स इजिकल टू 2। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे आप देखेंगे कि x से x कट गया, y को जोड़ देंगे 2y इजिकल टू ये कितना हो जाएगा 14, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। जब इस 7 को इसमें रख लीजिए, ये 12 है, पहले समीकरण में रख देंगे तो 12 में से 7 जाएंगे, कितना बचेगा x इजिकल टू 5, ठीक है। यानी जो हमारे इकाई के अंक हैं वो निकल के क्या आए हैं आपके, इकाई के अंक नहीं, जो अंक निकल के आए हैं वो हैं x की वैल्यू 5 आई है, y की वैल्यू 7 आई है। हमारा जो संख्या थी वो क्या थी 10x प्लस y, रख दीजिए 10x की जगह 5 प्लस y की जगह 7, ये कितना बैठेगा 57। आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। तो ये तो था आपका एक लॉन्ग मेथड जो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। एग्ज़ाम में इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है क्योंकि बहुत सारे सवाल होते हैं और उसके अकॉर्डिंग टाइम बहुत कम होता है। तो सीखने के लिए हमने सीख लिया। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो शॉर्ट ट्रिक है। गारंटी है कि अगर आपने वो सीख ली तो आप इसको 2 सेकंड में, कम से कम 2 सेकंड ही लगेंगे, और मैं यहाँ तक मानती हूँ कि 1 सेकंड ही लगेगा आपको, अगर आपका दिमाग में थोड़ा सा बैठ जाए चीज़ें, ठीक है। तो चलिए उस शॉर्ट ट्रिक को सीखते हैं। शॉर्ट ट्रिक है क्या वो कि यहाँ पर कहा है हम सिर्फ ऑप्शन देखेंगे। शॉर्ट ट्रिक का नाम है कि हम सिर्फ उसे ऑप्शन से यूज़ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पकड़ेंगे कि अंकों का योग कितना है 12। अंकों मतलब जो संख्या है 2 अंकों की संख्या है और उसके अंकों का योग क्या है 12। सबसे पहले ऑप्शन में पहली कंडीशन चेक करेंगे। चलिए 2 अंक तो सारे में ही हैं, अंकों का योग कितना है 12, जोड़ लीजिए, यहाँ भी 12 बैठ रहा है, यहाँ भी, यहाँ 10, यहाँ 7। इसका मतलब ये तो है नहीं, एलिमिनेशन रूल लगा देंगे, इन दोनों में से कोई एक संख्या होगी, ठीक है। क्योंकि इन दोनों में ऑप्शन ए या ऑप्शन बी में से कोई एक संख्या होगी, क्योंकि इनके अंकों का योग कितना बैठ रहा है 12। दूसरी चीज़ देखते हैं कि अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ऑप्शन ए में ले लेते हैं। 57 को करेंगे 75, अगर हम इसके अंकों को उलटकर बनाएंगे तो नई संख्या क्या बनेगी 75 बनेगी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है 75, इसको उल्टा करेंगे तो इसका क्या बनेगा 57, ठीक है। तो वो कह रहा है कि अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो। हमने मान लिया कि मूल संख्या हमारी 75 है, क्योंकि हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचे हैं, ए और बी, ये तो हमने कट कर दिए हैं एलिमिनेशन रूल से। अब इसको जो उलट के बनाई गई संख्या है इसको चेक करेंगे क्या ये वाकई में 18 अधिक है मूल संख्या से, ठीक है। लेकिन यहाँ तो कम हो रहा है, सवाल में क्या कहा है 18 अधिक है। अगर इसकी बात करते हैं, यहाँ पर 57 है, 57 को उलट के बनाई गई है, ठीक है। तो इस 57 को उलट के बनाएगी, कितना बचा है 75। 75 को देखते हैं कि ये कितना अधिक है। मान लो घटा देते हैं यहाँ से 75 माइनस 57, 15 में 7 गए 8 और 6 में से 5 गए 1। तो हमारी जो कंडीशन है सवाल वाली वो ऑप्शन ए में पूरी हो रही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। एक बार इसको फिर से मैं समझा देती हूँ
क्या करना है कि 2 अंकों की संख्या है, उसके अंकों का योग क्या है 12। सबसे पहले तो ये चेक करना है कि जो ऑप्शन में संख्याएं दे रखी हैं उनमें से किसका योग जो है 12 बैठ रहा है। यहाँ पर जोड़ेंगे 12, 7 5 12, यहाँ 10 बैठ रहा है, यहाँ 7 बैठ रहा है। इसका मतलब ये तो कट गए, इन दोनों से कोई मतलब नहीं है, हमें बचे ये दो, इनमें देखना है। अगली कंडीशन क्या कहा है कि अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या, अंक उलट लेते हैं हम इसके, क्या बनेगा 75, इसको उल्टेंगे तो क्या बनेगा 57। मूल संख्या से 18 अधिक है, मान लेते हैं मूल संख्या या तो हमारी 57 है या हमारी 75 है। अब देखते हैं कि जो उलटकर बनाई गई संख्या है क्या वो इससे 18 अधिक है या ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 57 से जब 75 बनाया गया तो वो 18 अधिक है, ठीक है। 18 क्या है प्लस है, लेकिन यहाँ पर 75 से 57 बना रहे हैं तो पहली बात है ये संख्या डिक्रीज हो गई है, यहाँ पर कोई ज़्यादा हो ही नहीं सकता, यहाँ पर कम हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। ये चीज़ जो है आपको अगले सवाल से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों की योग की 4 गुनी है। देखो यहाँ पर थोड़ा घुमा के दे दिया है। जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक उलट जाते हैं, ये संख्या कौन सी है। अब आपको एक्स मान के करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें बेसिक सीखना था, वो हमने सीख लिया, लेकिन अब हम इसको ऑप्शन से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं। कहा है कि 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। मान ले कोई नंबर है ये वाला, तो ये जो नंबर है अगर x + y करा जाए जो उनका योग है ये अपने आप में इनका 4 गुना है, ये जो संख्या है। कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पर ऐसी संख्या चेक कर लेते हैं। सबसे पहले अंकों के योग की 4 गुनी यानी अंकों का योग कर लेते हैं। 2 और 1 3 कितना हो जाएगा 4, 1 और 2 3, सॉरी ये यहाँ पर आपका जो है 4 नहीं होगा, ये आपका 3 होगा। 2 और 1 3, 7 और 2 9 होगा, ये 9 होगा। अब यहाँ पर चेक करना है, अंकों का योग तो हमने निकाल लिया, अब चेक करना है वो जो संख्या है अपने आप में क्या है अंकों के योग की 4 गुनी है। अब ढूंढना है कि अंकों का योग तो निकल गया, कौन सी ऐसी संख्या है जो अपने आप की अंकों के योग की 4 गुनी है। इसका 4 गुना कर दे देंगे, कितना आ जाएगा 12, जबकि संख्या कितनी है 21। इसको काट देते हैं। इसका 4 गुना करिए, कितना बैठेगा 12। इसका मतलब ये अपने आप में 4 गुना बैठा है। इसका 4 गुना करेंगे यहाँ पर तो ये कितना बैठेगा 9 गुणा 4, क्योंकि अंकों के योग की 4 गुनी 36, लेकिन संख्या कितनी 27, ये कट जाएगा। यहाँ पे करेंगे 4 गुना, कितना बैठेगा 36, लेकिन संख्या कितनी दे रखी है ऑप्शन में 72। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। कैसे और भी देख लेते हैं। जब उसने आगे कहा है कि जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक उलट जाते हैं। इस संख्या में 12 में 9 जोड़ दीजिए आप, कितना आ जाएगा 21। 12 का क्या बनेगा 21, 2 का इधर 1 का इधर, ठीक है। तो हमारी सारी कंडीशन यहाँ पूरी हो जाती हैं। आई होप कि ये मेथड आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपका है होमवर्क। होमवर्क इसलिए दिया है कि इस टॉपिक से संबंधित हम जो है वीडियो अगली बनाएंगे, इसलिए आपको पहले दिया है कि आप इसको किस तरीके से सॉल्व कर पाते हैं, लॉन्ग मेथड से करते हैं या आपके पास कोई स्मार्ट अप्रोच है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। ये आपका एक होमवर्क है। तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा 2 अंकों की संख्या उसके अंकों को परस्पर बदलकर बनाई गई संख्या में 18 का अंतर है, तो मूल संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। ये चीज़ मैंने आपको क्लास यानी सवाल सॉल्व करने से पहले ही बता दी थी, 9 के पहाड़े वाली चीज़, तो वो उसका यूज यहाँ पर होने वाला है। वो कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलकर बनाई गई संख्या में 18 का अंतर है। मान लेते हैं हमारी मूल संख्या ये है, पलटकर बनाई गई संख्या ये है, इनमें कितने का अंतर है 18 का अंतर है। हमें संख्या पे नहीं जाना है, हमें क्या करना है कि इसको 9 से डिवाइड कर देना है, ठीक है, क्योंकि 9 के पहाड़े का हमें यूज़ करना है। तो कितना आ जाएगा 2, यानी जो भी ये मूल संख्या है पलटकर बनाई गई संख्या है उनका जो अंकों में अंतर होगा वो कितने का होगा 2 का होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, एक संख्या 2 अंकों के योग से बनी है, ठीक है। अंक मान लेते हैं x y है हमारे, वह अंकों के योग की 7 गुनी है। अभी हमने सवाल नंबर 2 करा था, उसी के आधार पर है ये। वह अंकों के योग की 7 गुनी है यदि दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक हो। दूसरी कंडीशन ये है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए।
चलिए पहली कंडीशन देख लेते हैं। ऑप्शन से ही हम सॉल्व करेंगे। एक संख्या दो अंकों के योग से बनी है, वह अंकों के योग की 7 गुनी है। सबसे पहले तो अंकों का योग कर लेता है। 1 और 2 का योग करेंगे, कितना बैठेगा 3। इसका कितना बैठेगा 3, ये 9, ये भी कितना बैठेगा 9। ठीक है, वो कह रहा है वह अंकों के योग की 7 गुनी है। इसमें 7 से गुणा करेंगे, कितना बैठेगा 21, और ऊपर कितना है 12, नहीं बैठ रहा, इसका मतलब ये ऑप्शन कट गया। इसमें 7 गुना करेंगे, कितना बैठेगा 21, ये हमारा कहीं कहीं मैच कर गया है। ठीक है, इसमें 7 से गुणा करेंगे, कितना बैठेगा 63, ऊपर कितना दे रखा है 27, ये कट गया। इसमें 7 से गुणा करेंगे, कितना बैठेगा 63, ऊपर कितना है 45, इसका मतलब ये भी कट गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बचता है। पहली कंडीशन हमारी पूरी हो जाती है। दूसरी कंडीशन देखते हैं कि क्या कह रहा है, दहाई का अंक, यानी ऑप्शन नंबर बी में क्या दे रखा है 21। इसमें कह रहा है वो कि दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है। चेक कर लेते हैं, ये हमारा इकाई का अंक है यहाँ पर, और ये हमारा किसका है, दहाई का अंक है। वो कह रहा है कि जो दहाई का अंक है इकाई के अंक से एक अधिक है। चेक कर लेते हैं, हाँ भाई बिल्कुल एक अंक अधिक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल है हमारा, 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है। पहली कंडीशन दे दी, दोनों अंकों का योग कितना है 5, वह संख्या ज्ञात कीजिए। पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन दोनों देखते हैं ऑप्शन में कौन सी बैठती है सेट। ठीक है, पहला है दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक हो। यहाँ देख लेते हैं 2 और 1 3, 3 क्या है इकाई का अंक, 2 क्या है दहाई का अंक। यहाँ तो दहाई का अंक कम बैठ रहा है, यानी वो एक कम है, इसका मतलब ये नहीं है, इसे हटा देते हैं। यहाँ चेक करते हैं, इकाई के अंक से एक अधिक, 2 इकाई का अंक, 3 दहाई का अंक, इसका मतलब एक अधिक है, दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है, ये ऑप्शन ठीक बैठ रहा है। यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर भी नहीं बैठ रहा। यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ तो अंतर ही 5 का है, इसका मतलब ये 5 ज़्यादा है दहाई का अंक, ये भी नहीं बैठ रहा। ऑप्शन नंबर बी पहली कंडीशन हमारी ठीक है सही बैठ रही है। दूसरी देखते हैं कि अंकों का योग 5 है। देख लेते हैं 3 + 2 कितना बैठेगा 5, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही आंसर है। अब इसी को आप x मान के करते फिरोगे, x y मान ली संख्या, फिर इकाई दहाई का अंक मान लो x है, वो इकाई के अंक से यानी एक अधिक है। इस तरीके से समीकरण बनाते रहेंगे आप तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। हमें ऐसे नहीं करना है, हमें ऑप्शन से इन टॉपिक के सवालों को हल करना है। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, यदि 2 अंकों वाली संख्या और उसके परस्पर अंक पलटने से बनी संख्या का योग 110 है। ठीक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम हो। 2 कंडीशन दे रखी हैं। पहले क्या है कि जो संख्या है ठीक है, यानी मूल संख्या xy और yx, इनके दोनों को जोड़ के जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 110। ठीक है, यानी जो मूल संख्या है और उसको पलट दे रहे हैं, उन दोनों को प्लस करने के बाद पहली कंडीशन 110 होनी चाहिए। दूसरी क्या है, जो भी नंबर होगा उसमें जो आपका इकाई का अंक है वो दहाई के अंक से 4 कम होना चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं, ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे इसको भी। पहली कंडीशन है कि मूल संख्या और पलटकर बनाई गई संख्या दोनों का योग कितना होना चाहिए 110। मान लेते हैं मूल संख्या हमारी 37 है, पलट दीजिए कितना बैठेगा 73, जोड़ देते हैं, यानी ये हमारी मूल संख्या हो गई, ये पलटकर बनाई संख्या हो गई, कितना बैठेगा 7 और 3 10 और 1 11। पहली कंडीशन हमारी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी में 37 बैठेगा, यहाँ प्लस कर देते हैं इसको, ये भी कितना बैठेगा 110, यानी ऑप्शन ए में पहली कंडीशन पूरी हो रही है, ऑप्शन बी में भी पहली कंडीशन पूरी हो रही है। ऑप्शन सी पर चलते हैं, इसको पलट देते हैं, ये 84 हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि मूल संख्या 48 है, पलट के कर देते हैं 84, कितना बैठेगा 8 और 4 12, 8 और 4 12 और 1 13। पहली कंडीशन पूरी नहीं हुई, ऑप्शन सी काट देते हैं, ये उल्टा रखा है इसका, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से देखना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑप्शन में पहली कंडीशन पूरी हुई है। दूसरी कंडीशन क्या है कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम हो, यानी इकाई का अंक दहाई के कम से, इकाई का अंक मान लेते हैं कि मूल संख्या हमारी 37 है, इसमें इकाई का अंक क्या है 7 है, दहाई का अंक क्या है हमारा 3 है।
सवाल में क्या कहा है, इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम हो, यानी ये जो इकाई का अंक है इससे 4 कम होना चाहिए, लेकिन ये तो यहाँ पर उल्टा रखा है, ये तो +4 है भाई, तो उसका नंबर ऑप्शन नंबर ए भी गलत होगा। 73 में देख लेते हैं। 73 में इकाई का जो अंक है आपका दहाई के अंक से -4 है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। आई होप कि ये मेथड आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है, कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। पहली कंडीशन क्या है कि उनके अंकों का योग कितना है, 7 है। अंकों को पलट दिया जाता है तथा नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। तो कई सारी कंडीशन दे रखी है, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। पहली कंडीशन है कि अंकों का योग 7 हो जाना चाहिए। चेक कर लेते हैं किस किस में, इसमें 7 बैठ रहा है, इसमें 10 है, इसमें 7, इसमें 7 और इसमें 7, ठीक है। इसको काट देते हैं क्योंकि अंकों का योग हमें कितना चाहिए, 7 चाहिए। फिर वो कह रहा है कि अंकों को पलट दिया जाता है, पलट देते हैं साफ, 43 हो जाएगा ये, इसको कोई मतलब नहीं, ये 52 हो जाएगा, ये आपका 61 हो जाएगा और ये आपका 25 हो जाएगा। हमने अंक जो है उलट दिए। तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। अब देखते हैं कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या है जब हम 3 जोड़ेंगे तो वो मूल संख्या की 4 गुनी हो जाएगी। यहाँ पर +3 करके देख लेते हैं कितना बैठेगा, 46। यहाँ पर +3 करके देख लेते हैं कितना बैठेगा, 55। यहाँ पर +3 करते हैं कितना बैठेगा, 64। यहाँ पर करते हैं तो ये बैठेगा 28, ठीक है। अब चेक करना है कि 3 जोड़ने पर, जोड़ दिए साहब, 3 जोड़ दिए आपके, मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। मूल संख्या की 4 गुनी, संख्या कितनी थी, 34, 34 की क्या 4 गुनी हुई, बिल्कुल नहीं हुई, ये ऑप्शन कट हो गया। यहाँ देखते हैं 25, 25 की क्या ये 4 गुनी हुई है, 55, बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये भी एलिमिनेट हो गया, सी भी। अगला है कि 16 मान लेते हैं मूल संख्या थी, इसकी 4 गुनी बनी है, बिल्कुल बनी है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो गया। सारी कंडीशन बैठ रही हैं। यहाँ पर चेक कर लेते हैं, कहीं कहीं तक ये 4 गुनी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। चलिए सवाल अगला देखते हैं। इतनी प्रैक्टिस करवाएंगे हम यहाँ पर कि आपको घर जाके प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जब एग्ज़ाम में आपके सामने ये सवाल रखा होगा ना तो आप देखते ही टिक लगा देंगे, इतनी गारंटी है। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि 2 अंकों की संख्या और इस संख्या के अंकों को परस्पर बदलने के बाद बनी संख्या के बीच 9 का अंतर है, तो संख्या के दोनों अंकों के बीच कितना अंतर है। ज़ाहिर सी बात है 1 का अंतर होगा। हमने बताया था ना, अगर 9 का अंतर है तो डिजिट में कितने का, 1 का। 18 का अंतर है डिजिट में 2 का। 27 का अंतर है डिजिट में 3 का। 36 का अंतर है डिजिट में 4 का अंतर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा है, 9 का अंतर है तो डिजिट में कितने का अंतर होगा, आपका 1 का अंतर होगा, ठीक है। तो ये थे आपके अंकों पर आधारित प्रश्न। तो वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, ठीक है।